नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम पवित्र रिश्ता में। पवित्र रिश्ता के हर एक एपिसोड से हम आपको रूबरू करवाते हैं रोज़ रात को 10:30 बजे। आज एक बार फिर से पवित्र रिश्ता की 8वीं एपिसोड को लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे। 7वां एपिसोड जिसकी कहानी हम आपको कल बता चुके हैं, आज एपिसोड 8 आएगा और इस 8वें एपिसोड की कहानी की शुरुआत मनीषा और अजीत से होती है। मनीषा और अजीत जिनकी सगाई हो जाती है, जिसके बाद सुलोचना माँ सतीश और अर्चना के रिश्ते की बात करती है और ये बात सुलोचना किसी और से नहीं बल्कि करती है अपनी बहू मधुषा की माँ से। अर्चना जो दूसरी तरफ देती है बधाई मनीषा को और अजीत को उन दोनों की सगाई के लिए। इसी के साथ मनीषा इंट्रोडक्शन करवाती है अर्चना का अपने भाई सतीश के साथ, जहां अर्चना और सतीश एक दूसरे को फिर से देखते हैं और अर्चना सतीश को देखकर एक बार फिर से शर्मा जाती है। सुलोचना दोबारा से बात करती है मधुषा की माँ से कि वो ज़रूर बात करे अर्चना और सतीश के रिश्ते की। यहाँ पर फिर से जाती है मधुश्री की माँ सतीश की माँ के पास, लेकिन यहाँ पर वो सुलोचना के कहने पर अर्चना और सतीश के रिश्ते की बात नहीं करती बल्कि उनको डिनर के लिए कहती है और खाना खिलाने ले जाती है, जिसे देखकर एक बार फिर से झटका लगता है अर्चना की माँ सुलोचना को कि क्या यहाँ पर मधुश्री की माँ ने नहीं की बात अर्चना और सतीश के रिश्ते की। जिसके बाद मधुश्री की माँ कहती है कि उसे अभी टाइम नहीं मिला है और जैसे ही टाइम मिलेगा वो सतीश और अर्चना के रिश्ते की बात जरूर करेगी। सीन पलटता है और पहुंचता है मानव के पास। मानव जो एक बार फिर से ट्रेन में दिखाई देता है और उसे फिर से याद आती है अर्चना की, जहाँ पर फिर से उसे अर्चना दिखाई देती है, पहले इस रोड पर फिर ट्रेन पर, और उसे याद करते करते मानव एक बार फिर से अर्चना में खो जाता है। इसके बाद घर से धीरे धीरे मेहमान जाने लगते हैं। सुलोचना फिर से पहुंचती है अपनी बहू की माँ के पास, जहां पर वो पूछती है कि क्या उसने सतीश और अर्चना के रिश्ते के बारे में उन लोगों से बात की। तो यहाँ पर मधुषा की माँ कहती है कि सतीश और अर्चना का रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सतीश काफ़ी पढ़ा लिखा है और अच्छी सैलरी लेता है और अर्चना यहाँ पर अनपढ़ है और वो सिर्फ घर के काम जानती है और जॉब भी नहीं करती। सतीश और अर्चना का कोई मेल नहीं मिलता। यहाँ पर अर्चना के रिश्ते के बारे में सतीश से बात करना काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। बता दें कि ये बात सुनने के बाद अर्चना के साथ सुलोचना भी रोने लगती है। अर्चना और सुलोचना को सीन पलटते हुए दिखाया जाता है कि सब पूरा परिवार वापस अजीत और मनीषा की सगाई से अपने घर पहुंच जाता है, जिसके बाद सुलोचना काफ़ी ज़्यादा रोती है और उसी के साथ अर्चना भी काफ़ी ज़्यादा रोती है। जहां पर अर्चना की बहन वर्षा कहती है अपनी माँ सुलोचना से कि वो उस औरत से मदद ना मांगे जो औरत उनकी कभी मदद कर ही नहीं सकती, वो उस औरत सिर्फ बेइज्जती कर सकती है। और यहाँ पर ये बात हो रही होती है वर्षा और उसकी आई सुलोचना के बीच उनकी भाभी मधुषा की माँ को लेकर, जहाँ पर वो सब जानते हैं कि मधुषा और उनकी माँ सिर्फ उनकी बेइज्जती करना जानते हैं और उनकी औकात और हैसियत दिखाना जानते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आ जाती है अर्चना की भाभी मधुषा भी, जो सुन लेती है अपनी माँ को लेकर ऐसी बातें, और ये बातें सुनने के बाद मधुषा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सब पर चिल्लाती हुई नजर आती है। जिसके बाद वर्षा भी चिल्लाती है कि तुम्हारी माँ अक्सर हमारी औकात और हैसियत की बात करती है, हमेशा हम अपने परिवार और हमारे परिवार के बीच फ़र्क दिखाती है। जिसके बाद मधुषा कहती है कि फ़र्क है तो फ़र्क है, क्योंकि तुम गरीब हो और हम अमीर, हम पढ़े लिखे हैं और तुम सब अनपढ़। बता दें कि सतीश और अर्चना के रिश्ते की वजह से वर्षा और उसकी भाभी मधुषा में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा होता है। जिसके बाद अर्चना ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा रोती है और सबसे कहती है कि सब चुप हो जाओ, मैं ये सब मेरी वजह से नहीं देख सकती, मेरी शादी की वजह से आप सबके बीच में झगड़ा हो रहा है और मैं ये सब नहीं देख सकती। ये देखते हुए अर्चना वापस अपने कमरे में चली जाती है और सब लोग शांत हो जाते हैं। दिन पलटता है और दिखाया जाता है अगला दिन, यानी कि अगली सुबह, जहाँ पर अर्चना चाय बना रही होती है और उतने में ही आते हैं उसके पिता, जो अर्चना को समझाने की कोशिश करते हैं। इतने में ही अर्चना की दोस्त स्वाति भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर स्वाति अर्चना को अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर उस लड़की के बॉयफ्रेंड का इंतज़ार करते हैं जिस बॉयफ्रेंड ने
अर्चना की दोस्त को 2 साल तक डेट करने के बाद छोड़ दिया था। यहाँ पर अर्चना और उसके सारे फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं कि वो उस लड़के से पूछेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर उन्होंने उसकी फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों किया। इतने में ही दिखाया जाता है कि जिम के बाहर सभी बैठे होते हैं एक रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पर आता है अजीत। वही अजीत जो कि अर्चना की भाभी मधुषा का भाई है, जिसकी हाल ही में मनीषा के साथ सगाई हुई थी। वही अजीत है अर्चना की दोस्त का भी बॉयफ्रेंड, जिसने 2 साल तक अर्चना की दोस्त को डेट किया और शादी और दहेज के लालच में अर्चना की दोस्त को छोड़ दिया। अजीत का इंतजार करते करते यहाँ पर अजीत आता भी है और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल भी जाता है, जिसके चलते अर्चना के फ्रेंड्स को गलतफहमी हो जाती है और यहाँ पर एक और ग्रे कलर की गाड़ी आती है, जहाँ पर ग्रे कलर की गाड़ी को पार्क करते हुए मैकेनिक मानव आता है, जो यहाँ पर इस गाड़ी को ठीक करने लगता है। और इतने में ही स्वाति की सारी दोस्त और अर्चना की दोस्त पहुँच जाती है, जो मानव को ही अजीत समझ लेती है और यहाँ पर उसे खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है कि एक लड़की को डेट करे और फिर शादी के लिए उसको छोड़ दे। मानव उनसे कहता भी है कि वो लड़का नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रही हैं, वो एक मैकेनिक है। लेकिन यहाँ पर वो लड़कियाँ एक भी बात नहीं सुनती। ये सब देखकर स्वाति बताती है कि अर्चना, ये वो लड़का नहीं है जिससे मैं प्यार करती हूँ, ये तो कोई और है और मेरी दोस्तों ने इसे गलत समझ लिया है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अर्चना फिर से जाती है उस और अपनी दोस्तों को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ये वो लड़का नहीं है। यहाँ पर एक बार फिर से मानव को अर्चना का वही हाथ दिखाई देता है जिस पर वही निशान पड़ा होता है जला हुआ, जिसे देखकर एक बार मानव फिर से पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसके पीछे मानव पागल है। अब देखना यहाँ पर ये मज़ेदार होगा कि क्या अर्चना और मानव की यहाँ पहली मुलाकात हो पाएगी। क्या मानव अर्चना का पूरा चेहरा यहाँ पर देख पाएगा? क्या यहाँ पर एक बार फिर से अर्चना की खूबी और उसका व्यवहार देखकर मानव को और भी ज़्यादा अर्चना से प्यार हो जाएगा? क्या होने वाला है आगे आने वाले एपिसोड में? यूं ही बने रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ के साथ।